सकती है। तो इसलिए इस विचारधारा के लोगों से भी लोग सावधान रहें। ऐसे बहुत से जयचंद पूरे समाज में भरे पड़े हैं, वो आएंगे, आपको भड़काएंगे, आपसे बात करेंगे और वो बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका विवाद होगा। और सरकार से जब भी कुछ बनना होता है तो बिगाड़ने के लिए बहुत लोग होते हैं। इसलिए पूरे अपने शिक्षा मित्र अनुदेशक समुदाय से हमारा अनुरोध है कि आप संयमित रहिए, आप निश्चित रूप से ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपनी बातों को रखने का जो आपका तरीका है, आप सोच समझ कर लोगों से बात करिए। सरकार के सभी श्रीमान अधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण आपके साथ लगे हैं। निश्चित रूप से विलंब हो रहा है, इसलिए आपको पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है, क्योंकि 10,000 हमको भी मिलता है और 10,000 आपको भी मिलता है। मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, आप भी जिम्मेदारियों के तले दबे हैं, हम भी दबे हैं। इसलिए शुक्ला जी, कोशिश है। शुक्ला जी, कुछ लोग कह रहे हैं, नॉर्मल पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी का स्वास्थ्य कैसा है और अब अगली तैयारी क्या है। जैसे एक बार हमारी आपकी जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि 31 मार्च तक हम सरकार का इंतजार करेंगे, उसके बाद सभी संगठन के लोग बैठ के बातचीत करेंगे। और 31 मार्च कल है, सरकार का जो समय सीमा है उस सीमा तक हम वेट करेंगे। नहीं, तैयारी क्या करना है, अपने संगठन की बैठक बुलाएंगे, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कहेंगे, जो न्याय निर्णय होगा उस पर शिव कुमार शुक्ला तुरंत काम करेंगे। मुझे बहुत आगे पीछे देखने की आदत नहीं है, लेकिन उस किसी भी ऐसे कार्य से जिसमें हमारे भाइयों बहनों का बनता हुआ काम बिगड़ जाए, मैंने एक दिन कहा था कि फल पका है तो उसको तोड़ने के लिए संयम रखना पड़ेगा। अगर असंयमित होकर आप तोड़ेंगे, ना फल हाथ में आएगा और ना आपको उसका लाभ मिलेगा। तो जो अब तक पकाया गया है उसको देखा जा रहा है कि ये प्रतिफल हमको कब तक मिलता है, और उस प्रतिफल की प्रतीक्षा चल रही है। समय सीमा तय है। जैसे ही अभी हमने कहा इसी सप्ताह माननीय लोग आएंगे, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे और उस प्रक्रिया में फिर हम आपसे बात करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और धीरे धीरे प्रतीक्षा के साथ, धैर्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि अब हम बहुत दूर नहीं हैं, बहुत लक्ष्य के बहुत करीब हैं। और जब लक्ष्य के करीब व्यक्ति होता है तो उसको उबन होता है, बहुत ज्यादा उसको संयम रखना पड़ता है, उसको लोग उकसाते हैं, घबराते हैं, उसको प्रयास करते हैं कि ये डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ देख रहा हूं और अपने साथियों के भविष्य की तरफ देख रहा हूं। निश्चित रूप से मई में स्थानांतरण होगा, ये बात डीजी मैडम ने क्लियर कर दिया है। आप अपना पेपर तैयार करिए, आप अपना कागज पत्र सही रखिए, किसी भी प्रकार से आवेदन निवेदन में कोई दिक्कत ना हो। आपको स्वास्थ्य लाभ भी जल्दी मिलेगा। मेडिकल में अब हम लोग जाएंगे, चिकित्सा विभाग में, और उसको आगे बढ़ा करके ये भी लागू कराएंगे, क्योंकि इस समय बीमारियों का दौर बहुत चल रहा है। खासकर कुछ साथियों ने पूछा कि मिश्रा जी की हालात कैसी है। मैं बड़ा स्पष्ट मन से कहता हूं कि अब माता रानी की कृपा से 2% आज के दिन में सुधार हुआ है। आप सब लोग दुआ करिए और दुआ के साथ साथ पूरे मंच से जितने भी साथी सुन रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सब एक रोटी कम खाइए, लेकिन मिश्रा जी को बचाइए और बचाने के लिए सहयोग जरूर करिए। ये मेरा खुले मंच से निवेदन है। किसी को अगर अच्छा लगे तो सबको बहुत बहुत आभार है, और अगर किसी को मेरे इस निवेदन में कहीं पीड़ा होगी तो वो मुझे माफ करेंगे, लेकिन इस समय हम सबके सहयोग की जरूरत है। मिश्रा जी ऐसे व्यक्ति थे कि अगर 12 बजे रात में हमने कहा होगा कि आपको दिल्ली जाना है तो 24 साल में कभी मना नहीं किया। दिल्ली, लखनऊ, गोंडा, इलाहाबाद, बनारस, जहां भी भेज दिया गया। इसलिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके अगर हमको सजाने संवारने में और हमारे जीवन को सुधारने में अपना पूरा जीवन दिया है, तो हम सबका कर्तव्य है, आगे भगवान की मर्जी, कि हम लोग उनको बचाएं। और मैं धन्यवाद भी देता हूं अपने पदाधिकारियों को, अपने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, कि निश्चित रूप से आपने मेरे आह्वान को स्वीकार किया और बड़ी तादाद में आपने मदद किया, और वो मदद से जो है मिश्रा जी के परिवार को टूटने से बचाया। फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि बहुत जल्द ही मिश्रा जी की जो सुधार हो जाए, तो आप सबका सहयोग अतुलनीय होगा, अभिनंदनीय होगा, वंदनीय होगा। आप निश्चित रूप से सहयोग करके और उन्हें बचाएं। आज का जो सुधार है अगर ये निरंतर बन गया तो निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली होंगे और वो हमारे बीच में होंगे। फिर भी अभी बहुत कुछ नहीं कह सकता। आज हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष सहित शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी सहित तमाम साथी आज गए थे। हमारी दिन में बात हुई थी उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से।
डॉक्टर से लगातार हम संपर्क